हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग मल्टीवेरिएट नॉर्मल या मल्टीवेरिएट एनालिसिस के पार्ट टू में हम लोग जानेंगे रैंडम सैम्पलिंग के बारे में कि कैसे हम लोग जो हमारे अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर हैं जैसे मीन म्यू एंड कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा, तो उसको कैसे हम लोग एस्टिमेट करेंगे। जैसे यूनिवेरिएट के केस में होता था कि एक अननोन मीन होता था, वेरिएंस होता था, हम लोग सैंपल मीन या मीन के डेट सैंपल वैल्यू के हिसाब से इसको एस्टिमेट करते थे, पॉइंट एस्टिमेट फाइंड करते थे। वैसे ही मल्टीवेरिएट नॉर्मल हम लोग कैसे करेंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज वी हैव अ मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन विथ अननोन मीन म्यू एंड अननोन कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा, वेयर पी म्यू इज अ पी अननोन, मतलब एक हमारा एक्स पॉपुलेशन है जो कि पी क्रॉस वन वेक्टर का है रेंडम वेरिएबल, तो इसका मीन भी क्या होगा, पी म्यू पी क्रॉस वन होगा। मतलब इसमें कितने कुल डायमेंशन है, पी। ठीक है ना। तो पी में सब हमारे जो पैरामीटर है म्यू में म्यू वन म्यू टू म्यू डॉट डॉट पी, ये सब क्या है, अननोन है। वैसे ही सिग्मा जो हमारा होगा उसका जो डायमेंशन होगा टोटल, वो पी पी प्लस वन बाई टू होगा। ठीक है। मतलब ये डायमेंशन, ये सिग्मा पी क्रॉस पी का मतलब नहीं है इसमें कि कुल टोटल अननोन कितने होंगे। ठीक है ना। जैसे मैं लिखूं, एक्स को लिखता था यहाँ पे एक्स वन वन एक्स वन पी, ठीक है, एक्स टू वन एक्स टू पी, एक्स पी वन एक्स पी पी। ध्यान दीजिएगा दो चीजें। पहला, एक रेंडम वेक्टर एक्स, अगर रैंडम वेक्टर एक्स में पी क्रॉस वन कह रहा हूं तो इसमें सत्य यही है कि कुल कितने रैंडम वेरिएबल हैं एक्स वन से लेके एक्स पी तक। ठीक है। तो ये पी क्रॉस वन हुआ। अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक मैट्रिक्स एक्स है जो है पी क्रॉस एन का, तो ये इस फॉर्म में होगा। ठीक है, पूरी मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। दूसरी चीज कि ये जो एक्स पी क्रॉस एन है, इसका क्या मतलब है कि इसमें पी रो है एन कॉलम है। यहाँ पे पी रो वाले हैं सब वेक्टर, एन है, केवल एन एडिशन करना है। तो ये कैसे होगा, ये हम जब सैंपल ड्रॉ करेंगे उसके हिसाब से होगा, ये भी हम देखेंगे। ठीक है ना। मतलब हर एक वेक्टर x1 के अकॉर्डिंग हमने n साइज का सैंपल ड्रॉ किया, हर एक वेक्टर x1 के लिए, x2 के लिए, xp के लिए। आया बात समझ में। तो उस हिसाब से जो हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा बन रहा है उसमें कुछ टोटल अननोन पैरामीटर कितने होंगे, पी पी प्लस वन बाई टू होंगे। तो लेट x1 xn बी रैंडम सैंपल फ्रॉम द मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन। ठीक है। देन द रैंडम सैंपल मैट्रिक्स, एक नया नाम हमने लिया, उसका नाम क्या है, रैंडम सैंपल मैट्रिक्स। वो होगा एक्स पी क्रॉस एन। ये कहाँ से आया, ये सिंपल सा ये है कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि एक वेक्टर है एक्स, ठीक है, उसमें बहुत सारे रैंडम वेरिएबल एक्स वन एक्स टू। अब यहाँ पे इंडिविजुअल हो गए, सॉरी, एक्स है यहाँ पे, एक्स वन से लेके एक्स पी है, तो यहाँ पे तो सब इंडिविजुअल है ना। ठीक है। अब हर एक इंडिविजुअल के लिए हमको सैंपल साइज कलेक्ट करना है एन टाइप का। तो अब ये एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रैंडम सैंपल मैट्रिक्स। ठीक है। उसको हम लोग डिनोट करेंगे एक्स पी क्रॉस एन से। इसका नोटेशन क्या होगा एक बार समझ लेते हैं। ये होगा एक्स वन वन एक्स वन टू एक्स वन एन एक्स टू वन एक्स टू टू एक्स टू एन एक्स पी वन एक्स पी टू डॉट डॉट एक्स पी एन। ऐसा में तो यहाँ पे एक वेक्टर बन रहा है, ये एक यहाँ पे वेक्टर बन रहा है, एक यहाँ पे वेक्टर बन रहा है, तो इसका नाम x1 दे दिया। ठीक है। यहाँ पर अगर x2 होगा तो x2 होगा, ये xn होगा। मतलब हर एक जो वेक्टर है उस पे हमने n साइज का रैंडम सैंपल ड्रॉ किया, इसी से बना एक्स पी क्रॉस एन। ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में, अगर मैं कॉलम वाइज ले रहा हूँ तो इसको x1 वेक्टर बोल रहा हूँ। x1 वेक्टर क्यों, क्योंकि इस x1 पे हमने n साइज का सैंपल ड्रॉ किया, तो इसकी वैल्यू क्या है, x1 1 है, x1 2 है। आ रहा समझ में, क्लियर। इस हिसाब से एक एक वेक्टर बनता जाएगा ना, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे। फिर रो वाइज ऐसे होगा, रो वाइज अगर देखें तो इस टाइप से होगा, एक वेक्टर बनेगा। तो इस वाले वेक्टर का हम अगर कॉलम वाइज लेते हैं तो x1 से डिनोट कर रहे हैं, अगर रो वाइज इसको वन डैश से डिनोट कर रहे हैं, इसको y2 डैश से डिनोट कर रहे हैं, इसको yp डैश से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से फर्स्ट रैंडम सैंपल क्या होगा, x1 होगा, जिसके अंतर्गत ये सब आएंगे, x2 के अंतर्गत ये सब आएंगे, xn के अंतर्गत ये सब आएंगे। ठीक है। अच्छा, x1 रैंडम सैंपल का मतलब क्या है कि x1 में वन फर्स्ट फिक्स है, अब इस पे n साइज का सैंपल, मतलब x11 x12 डॉट डॉट x1n।
अगर x2 वेक्टर में पूछूं इस पे रैंडम सैंपल क्या होगा, हमारा x2 रैंडम सैंपल x21 होगा, x22 होगा, x2n होगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से अब देखिए xj जो कि हमने कॉलम वेक्टर लिखा है तो यही xj वाला वेक्टर है। तो xj की वैल्यू मान लीजिए आप 2 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x2 का कॉलम वेक्टर क्या होगा x, हाँ x2 ठीक है, तो क्या होगा x11 x21 डॉट डॉट xp2, यहाँ पे सही 12 22 और क्या हो जाएगा p2, यही वाला तो होगा, ये 22 ये वाला कॉलम होगा। ठीक है, तो हमने एक ऐसी आर्बिट्ररी हमने जेट रैंडम सैंपल लिया एक्स जे जो वेक्टर डिनोट कर रहा है, उसमें एन एलिमेंट हमने सैंपल ड्रॉ किया, तो उसको हमने कॉलम वाइज x1j x2j xpj के फॉर्म में लिख सकते हैं। रो वाइज लिखना होगा तो ये वाला टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा xi1 डॉट डॉट xin, जैसे i की वैल्यू मान लीजिए हम 1 ले लेते हैं तो y1 डैश क्या हो जाएगा x11 x1n, तो ये वाला रो वाला फॉर्म ये हो जाएगा। तो ये आपको समझना क्या है कि एक वेक्टर x दिया है, ठीक है ना, p क्रॉस 1 का है, इसका मतलब इसमें केवल p वेरिएट है, ठीक है। तो हम अब हर एक इंडिविजुअल वेक्टर पे हमने n साइज का सैंपल ड्रॉ किया, तो हमारा एक अब ये x इसमें कट आउट हो गया p क्रॉस n के मैट्रिक्स में, जिसको हमने बोला गया रैंडम सैंपल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें ये सारे एलिमेंट x11 से लेके xpn तक आएंगे। हमने जो ऊपर मतलब कॉलम वाइज था उसको x1 डिनोट कर दिया, जो अंत में था वो xn से, रो वाइज हमने y1 डैश y2 डैश ऐसे डिनोट कर दिया। फिर हमने बताया कि एक इंडिविजुअल कॉलम अगर xj वेक्टर लेते हैं तो वो कैसा लुक लाइक होगा, ये इस टाइप से x1j x2j xpj के फॉर्म में दिखेगा, है तो क्या हो जाएगा xi1 xin टाइप का हो जाएगा। अब हमने रैंडम सैंपल ड्रॉ कर लिया, हमने शो कर दिया कि कैसे वो दिखता है, तो अब हम लोग एक सैंपल मीन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो सैंपल मीन क्या होता है, समेशन x बाई n होता है, बस यही इसमें भी हम लोग करेंगे। तो हमारा जो रैंडम सैंपल मैट्रिक्स है ये है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हमको मीन निकालना है। तो अगर मैं कहूँ कि आपको एक वेक्टर दिया है 5 3 5 3 2, ठीक है, ऐसे कुछ दिया है, तो अगर इसका मैं मीन निकालना चाहूँ एक तरीके से तो सबका सम होगा 5 + 3 + 2 डिवाइडेड बाई नंबर 3। वैसे इसमें अगर मैं इसका पहले मीन निकाल लूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या करते थे, सब पे अपडेट करते थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 डॉट डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। वैसे ही ये सैंपल मीन वेक्टर निकालना है तो इसका मतलब यही है कि जो रैंडम सैंपल मैट्रिक्स है वहां से निकालना होगा। तो पहले इसका मीन निकाल लीजिए, पहले वाले रो का, फिर इस अंत वाले का, फिर जितने इसके बीच में उनका मीन निकालिए इंडिविजुअली। तो अगर पहले को हम लोग डिनोट कर रहे हैं x1 बार, मतलब जो हमारा रैंडम वेक्टर फर्स्ट है x1, ठीक है, यही ना है हमारा x1 से लेके xp तक xn तक, ठीक है, और हमारा वेक्टर क्या है x1 से लेके xp, p वेरिएट के हमारे पास रैंडम वेक्टर में एलिमेंट है, हर पे एक हमने n साइज का सैंपल ड्रॉ किया है, तो x1 है हमारा, ठीक है ना, तो x1 यही तो है। तो अगर मैं x1 बार निकालना चाहूँ तो इसका सम बाई n हो जाएगा। इसका सम कैसे हो जाएगा, अगर मैं ध्यान दीजिएगा अगर 2 3 है, इसका सम निकालना है तो हमको अगर 1 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। वैसे ही इसका सम निकालने के लिए हम क्या, इसको x1 बार से डिनोट कर दिया, इसको xp बार से डिनोट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा x1 बार सम, तो इसका पूरा सम x11 x12 डॉट डॉट x1n डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। फिर x2 बार क्या हो जाएगा x21 + x22 + x2n डिवाइडेड बाई n। फिर xp बार क्या हो जाएगा xp1 + xp2 डॉट डॉट xpg बाई n हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा 1/n कॉमन है तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में a×2 हो, b×2 हो, c×2 हो, d×2 हो, तो यहाँ से 2 बाहर हो जाता है, तो 1/n कॉमन बाहर हो जाएगा। अब समेशन x1j को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रो का सम है, कोई दिक्कत नहीं है, रो का क्या है ये सम है। और रो को हम लोग किस नोटेशन में लिखे हैं,
इस वाले पूरे मैट्रिक्स को रो को y1 डैश y2 डैश yp डैश के फॉर्म में लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही ना, ध्यान दीजिएगा, y1 डैश y2 डैश yp के डैश के फॉर्म में लिखे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे x1 इस पूरी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं y1 डैश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बता रहे हैं, पहले वाले कहाँ है, सॉरी, ये रहा, ये हमारा नोटेशन क्या है, y1 डैश का है, ठीक है। तो y1 डैश में क्या आएगा, सिंपल सा y1 डैश में ये रो वेक्टर आएगा x11 से लेके x1n तक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इसका सम, तो इसका सम पहले ही बता कि अगर इसको सम करना है तो मल्टीप्लाई करना, इस पूरे क्वांटिटी को अगर 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये सम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, y1 प्राइम 1n से मल्टीप्लाई करना होगा, 1n क्या है आपका, एक स्केलर मैट्रिक्स वेक्टर है, 1 1 1 का टाइप का है, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से आप आराम से इस समेशन x1j को लिख सकते हैं y1 प्राइम 1n लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं yp प्राइम 1n, यहाँ से फिर कॉमन होगा RHS में 1n, तो यहाँ 1n कॉमन हो जाएगा, ये 1/n कॉमन हो जाएगा, तो इन बिटवीन क्या बचेगा, y1 डैश से लेके yp डैश बचेगा, और y1 डैश से लेके yp डैश जो वेक्टर बना है ये नथिंग बट क्या है, एक आपका सैंपल मैट्रिक्स p क्रॉस n है, कैसे देख लीजिए, यहाँ पे हमने x p क्रॉस n को ये लिख रखा है, ठीक है, नोटेशन में माना था। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि सैंपल अगर आपको मैट्रिक्स दिया है तो उसका सैंपल मीन क्या होगा, 1/n x1n, ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब 1n क्या है आपका, ये जानेंगे सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, जिसको हम लोग डिनोट एस एन से करते हैं, जो p क्रॉस p का होगा, ये हम लोग यूज करते हैं सिग्मा को एस्टिमेट करने के लिए। इसका नोटेशन मैट्रिक्स फॉर्म में ये होता है, ये आया कैसे ये देख लेते हैं। जनरली हम लोग यूनिवेरिएट केस में एस स्क्वायर को लिखते हैं 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, या 1/n-1 टाइप का। तो कहने का मतलब n Sn और n-1 Sn टाइप का लिख सकते हैं, यही हमारा कोवेरिएंस सैंपल मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सैंपल सैंपल रैंडम सैंपल मैट्रिक्स का। इसको यूज करने के लिए हर एक एलिमेंट का हम लोग सैंपल वेरिएंस निकालेंगे। तो यहाँ पे x11 क्या हो जाएगा, सिंपली x11 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर, फिर x1j क्या हो जाएगा, x1j माइनस x1 बार का होल स्क्वायर, प्लस x1n माइनस x1 बार का होल स्क्वायर, समेट करिएगा तो ये आपका पहले टर्म के लिए क्या आ जाएगा, समेशन x1j माइनस x1 बार का होल स्क्वायर 1/n। फिर ये वाला सेकेंड टर्म कोवेरिएंस टर्म, कोवेरिएंस टर्म को पता है डैश के फॉर्म में लिखना होता है, सिंस वेरिएंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x1j माइनस x1 बार x2j माइनस x2 बार, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कि x1j का हो गया, अब x1j x2j के साथ लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x1j माइनस x1 बार, फिर x2j माइनस x2 बार, ठीक है, फिर x1j माइनस x1 बार xpj माइनस xp बार। ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है, ये जो हमारा सिग्मा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये जो सेकेंड टर्म है यही यहाँ पे भी आएगा, डायगोनल की साइड भी वहीं सारी वैल्यू आएंगी, ये हो जाएगा x2j माइनस x2 बार का स्क्वायर, और ये हो जाएगा xpj माइनस xp बार का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसी को इस पहले वालों को S11 मान लेते हैं कि जो सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है p क्रॉस p का, ये कुछ ऐसा होगा S11 S12 S1p S21 S22 S2p SPP होगा। अब S12 क्या हो जाएगा, समेशन x1j माइनस x1 बार x2j माइनस x2 बार का डैश, सिमेट बस ऐसे उसको लिख देंगे। अब हम ये समझ गए कि कैसे हमको सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स लिखना है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और कैसे आया ये हम समझ लिए। अब हम समझते हैं किसे और इसको डिराइव करके और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं। जैसे यूनिवेरिएट केस में अगर आपको दे दिया जाए x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते थे आप लोग, x समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। वैसे ये भी ब्रेक होगा तो क्या होगा, समेशन x1j का स्क्वायर माइनस एन एक्स वन बार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये भी पता है कि अगर दो मैट्रिक्स हो, ऐसे लिखा हो मैट्रिक्स में माइनस बी,
तो ए माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम इसको ब्रेक करें, समेसन x1j का स्क्वायर माइनस x1 बार का स्क्वायर इंटू एन, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो पहले मैट्रिक्स में आएगा समेसन x1j का स्क्वायर, दूसरे में आ जाएगा एन x1 बार स्क्वायर। फिर यहाँ पे x1j x2j कैसे आया, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये x1j x2j माइनस एन एक्स बार वन एन एक्स बार टू का डैश, ठीक, यही समेसन x1j x2j फिर माइनस एन एक्स बार वन एन एक्स बार टू हो जाएगा। इस प्रकार से इस पूरे मैट्रिक्स को हम लोग दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर लेंगे, इस प्रकार से ये हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये है क्या, ये वाली फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ये वाली है कि अगर पहला हम टर्म देखें तो ये क्या है, नथिंग बट एक्स एक्स प्राइम, यही तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स एक्स प्राइम कैसे आया, एक्स आपको पता ही है कि क्या है, एक्स, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, x11 से लेके x1p है, xp1 से लेके यहाँ n1 हो जाए n हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा pn हो जाएगा। x हमारा p क्रॉस n है, ये क्या है n क्रॉस p हो जाएगा x डैश। तो यहाँ से फिर कर लीजिए, तो ये क्या होगा, ट्रांसपोज लेंगे तो x1 से लेके ये xn1 हो जाएगा पहला। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगा, समेसन x1j स्क्वायर, देख सकते हैं 1 1 का 1 1 से होगा, ठीक है ना, और 1n का xn1 से होगा, ठीक है, तो यही आएगा आपका, ठीक। फिर इसके बाद एक सेकेंड टर्म होगा, उससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस टाइप से ये आपका मैट्रिक्स बनेगा जो आएगा एक्स एक्स ट्रांसपोज। फिर आप ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं ये क्या होगा, एक्स बार और एक्स बार ट्रांसपोज, ठीक है। एक्स बार क्या है, सैंपल मीन वेक्टर है इस टाइप का, x1 बार x2 बार डॉट डॉट xp बार, ठीक है ना, यही है ना, ठीक है। और x1 बार कहाँ गया, सॉरी x1 बार आपको पता ही है क्या है, 1 अपान समेसन x1j j गोज टू 1, xp बार क्या है, समेसन 1 अपान n x pj, ये हमारा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको ब्रेक कर लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स एक्स ट्रांसपोज माइनस एन एक्स बार का ट्रांसपोज। अब यहाँ से देख सकते हैं एक्स बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बार को हमने भी पढ़ा ही है फार्मूले में, देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फार्मूला क्या था एक्स बार का, 1 अपान एन एक्स और स्केलर वेक्टर 1n, ठीक है। यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे अब जब पुट करेंगे तो एक्स एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स बार का 1 अपान एन एक्स 1n 1 अपान एन एक्स 1n, इसको ओपन करेंगे तो 1 अपान ये एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपान एन बार हो जाएगा एक्स 1n, ये ए बी का होल प्राइम क्या हो जाएगा, बी प्राइम ए प्राइम, तो 1 डैश एक्स प्राइम, यहाँ से एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ से एक्स ट्रांसपोज कॉमन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ कुछ नहीं हो जाता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, यहाँ पे 1 अपान एन 1n डैश हो जाएगा, ठीक है। अगर 1n क्या है आपका 1 1 1, 1n डैश क्या हो जाएगा 1 1 1, तो एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, 1, समझ रहे हैं ना, वन टाइप की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 इंटू वन 1 इंटू वन, ये वन हर जगह 1 होगा इस मैट्रिक्स में क्रॉस n में, तो ये आप n Sn या n-1 Sn-1 को इस फार्मूले से डिनोट कर सकते हैं, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आईएन क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी किसका हर डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 1 और अदर डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे 0, ठीक, ये भी n क्रॉस n का होगा। तो हमको समझ में आ रहा होगा कि 1n और in में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ये स्केलर वेक्टर है 1 का, और ये आपका क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एन एस एन को या तो एक्स एक्स ट्रांसपोज माइनस एन एक्स एक्स बार ट्रांसपोज लिख सकते हैं, साथ ही साथ इसको और क्या आप लिख सकते हैं एक्स एक्स ट्रांसपोज को समेसन एक्स जे ट्रांसपोज लिख सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, एक्स एक्स ट्रांसपोज को ये लिख सकते हैं कि नहीं, आप लिख सकते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक्स आपका क्या है x11 x1n xp1 xpn, एक्स एक्स ट्रांसपोज कितने डायमेंशन का मैट्रिक्स आना चाहिए, एक्स हमारा क्या था p क्रॉस n, एक्स ट्रांसपोज क्या हो जाएगा n क्रॉस p, तो p क्रॉस p का आना चाहिए, ठीक है ही ना।
पी क्रॉस एन, एन क्रॉस पी, ठीक है। तो ये पी क्रॉस पी आएगा मैट्रिक्स, ठीक है। एक्स एक्स ट्रांसपोज, ये सॉरी एक्स होगा तो ये पी क्रॉस एन हो जाएगा, एक्स ट्रांसपोज। तो आप एक बार मल्टीप्लाई करिएगा, इतना इसको एक्सप्रेस करने की जरूरत है नहीं, ये करेंगे तो यही टर्म आएगा, ठीक है। एक्स जे ट्रांसपोज ही आएगा, जे गोज टू 1 टू, क्लियर। अच्छा, अब है आपका, क्योंकि ये हम लोग अभी जस्ट किए ही थे, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो वही आएगा ना, ब्रेक करने के बाद ये आया था एक्स वन जे स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको आप सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स जे माइनस एक्स बार, एक्स जे माइनस एक्स बार का होल्ड है, क्योंकि ओपन करेंगे तो यही आएगा। यूनिवेरिएट में आप कर चुके हैं, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स वाई, ठीक है, माइनस एन एक्स बार वाई बार आता था। तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, एक्स जे माइनस एक्स बार, एक्स जे माइनस एक्स बार का होल प्राइम। तो अब हमको क्या पता चला कि आप सेम एन एस एन, एन माइनस वन एस एन माइनस वन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या है, एस एन है, ठीक है ना। एस एन इजकल टू 1/n, और ये फार्मूला होगा, ठीक है ना, समेसन एक्स जे माइनस एक्स बार और एक्स जे माइनस एक्स बार का होल डैश, ये हो, ये एस्टिमेट होगा सिग्मा का, क्लियर। तो इस प्रकार से आपको तीन फार्मूले याद होना चाहिए। पहला कि एक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 1/n, 1n डैश एस डैश। दूसरा समेसन एक्स जे माइनस एन एक्स बार डैश। तीसरा समेसन एक्स जे माइनस एक्स जे माइनस एक्स बार का होल डैश। तो कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करो कि अगर आपको एक रैंडम वेक्टर पी क्रॉस वन है, म्यू सिग्मा नोन है, तो आप फाइंड प्रूफ करो कि जो सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा, उसका फार्मूला ये आएगा। तो कैसे हुआ ये आप समझ सकते हैं। अब है अगला कोरिलेशन मैट्रिक्स। कोरिलेशन मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है, कोवेरिएंस ऊपर होना चाहिए और नीचे दो वेरिएबल के बीच के वेरिएंस का स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करते हैं कि हमको सैंपल कह रहा है यहाँ पे, तो सैंपल में क्या होगा, सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस लेना है। तो अब इस मैट ठीक है, अब हमारा सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का वेरिएंस क्या होगा, जो उसका डायगोनल एलिमेंट होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए S11 S22 SPP, ठीक है ना। वेरिएंस कोवेरिएंस तो पूरा यस हो गया। अब इसका वेरिएंस क्या होगा, डायगोनल ऑफ S1 से लेके SPP होगा, ठीक है। तो इसका रूट, फिर वेरिएंस ले, एक और वेरिएंस होता है तो उसका भी स्क्वायर रूट, तो यही चीज आएगा, ठीक है ना। बस, तो यहाँ पे लिख देंगे वही डी के पावर 1/2 माइनस वन, फिर डी के पावर 1/2 माइनस वन। ऐसा आप मत करिएगा इसको इससे तुरंत मल्टीप्लाई, नहीं, जैसे ये चल रहा है उसी हिसाब से करना होगा आपको, ठीक है ना। कि मतलब कोवेरिएंस सैंपल कोवेरिएंस मैट्रिक्स एस डिवाइडेड बाई डी के पावर 1/2, डी के पावर 1 सॉरी डी, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ डी, स्क्वायर रूट ऑफ डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा 1/2 से, और यहाँ पे तो ये आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। तो अगर सिंपल है, अगर आपको कोई कोवेरिएंस मैट्रिक्स गिवन है, सिग्मा गिवन है, तो वो आप लिख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए उसको, उसके जो भी डायगोनल में वेरिएंस है, बस वो आपका हो जाएगा कोरिलेशन मैट्रिक्स। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि लेट x1 एंड डॉट डॉट xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन विथ मीन वेक्टर म्यू एंड कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा। अब हम लोगों ने अच्छे समझ लिया है कि अगर एक रैंडम वेक्टर p क्रॉस वन है, इस पे हमने डेटा एंड साइज का लिया, तो फिर उसको हम लोग x1 से लेके x1 एंड xp1 से xpn के फॉर्म में लिखते हैं। फिर इसको हम लोग x1 वेक्टर लिखते हैं, फिर ये xn वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। अब ये बोल रहा है कि चेक करो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार क्या आएगा, ठीक है, और कोवेरिएंस ऑफ x बार आएगा। यहाँ पे x बार जो है सैंपल मीन वेक्टर है, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है ऑफ x1 बार x2 बार डॉट डॉट
एक्स पी बार, इसलिए एक वेक्टर के फॉर्म में होता है। क्लियर है? तो हमको चेक करना है या शो करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स बार सिग्मा बाई एन होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन माइनस वन सिग्मा होता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन क्या होता है, एन माइनस वन अपॉन एन सिग्मा होता है। ये हमको प्रूव करना है। तो अब हम चलते हैं, तो एक्स बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सैंपल मीन वेक्टर को हमने ऊपर इस हिसाब से देख सकते हैं कि इसको पूरी मैट्रिक्स हम सैंपल मैट्रिक्स बना सकते हैं पी क्रॉस एन का, फिर उसको पी क्रॉस एन को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही तो हुआ, पी क्रॉस एन का ही तो होगा। अब इसको हम लोग क्या निकालना चाहते हैं सैंपल, तो सम बाई एन होता है, ठीक है ना। तो इसका सम कैसे करेंगे, इसमें एक स्केलर वन वेक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन। क्लियर है? फिर एन से डिवाइड कर देंगे, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं वन अपान एन, फिर ये समेसन आई गोज टू वन टू एन एक्स आई, वन अपान एन कॉमन हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेक्टर एक्स आई, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेक्टर एक्स आई यहाँ पे म्यू गिवन है तो म्यू रख दे, ये एन कैंसिल होगा, ये क्या जाएगा म्यू, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार क्या जाएगा म्यू। अब है कोवेरियंस ऑफ एक्स बार वेक्टर, तो सिंपली कोवेरियंस का फार्मूला हमने पहले ही देख रखा है। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो जो है उसको अच्छे से समझे होंगे एक एक टर्म को, तो अब मल्टीवेरिएट में आपको कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है। आप जो भी अपना समय दीजिए वो पहले की जो है एक डेढ़ घंटे की जो वीडियो है उसको अच्छे से समझ लीजिए कि एक एक टर्म का मतलब क्या है, तो फिर आपको हेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स बार, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार माइनस म्यू लिख सकते हैं, क्योंकि यही फार्मूला ही होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, फिर एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल डैश। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार अभी ऊपर प्रूफ किए कि म्यू होता है, तो म्यू म्यू हो जाएगा। फिर हम एक्स बार को लिख सकते हैं वन अपान समेसन आई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखने का मतलब ये है कि यहाँ एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो एक्स बार को क्या लिख सकते हैं, अलग से देख लेते हैं, वन अपान एन समेसन एक्स आई माइनस म्यू है। यहाँ से अगर आप वन अपान एन समेसन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस म्यू ही तो कॉमन अंदर बाहर बचेगा, ये वही चीज़। अगर इसको मल्टीप्लाई करिए वन अपान एन समेसन एक्स आई आएगा, फिर ये पूरी वैल्यू अंदर जाएगी तो वन अपान एन आएगा, समेसन म्यू का मतलब क्या हो जाएगा एन म्यू, तो एन से एन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे लिखा वन अपान एन समेसन आई गोज टू वन टू एन एक्स आई माइनस म्यू का होल डैश। अब इसको इंडिविजुअली हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने का मतलब क्या, वन अपान एन इधर ही रहेगा, ये ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसको ओपन करना है, ठीक है, पहले वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस म्यू प्लस एक्स टू माइनस म्यू प्लस डॉट डॉट एक्स एन माइनस म्यू, क्योंकि आई गोज टू वन टू एन है तो एक बारी आई की वैल्यू वन, फिर एक लास्ट में आई की वैल्यू एन। फिर इस वाले टर्म पे आएंगे तो इसको वन अपान एन एज इट इज उतारते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू आई की वन रखेंगे तो एक्स वन माइनस म्यू आएगा प्राइम प्लस डॉट 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 एन रखेंगे तो एक्स एन माइनस म्यू का होल प्राइम ये आ जाएगा। अब क्या करना है कि सबका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी एन टर्म है, यहाँ पे भी एन टर्म है, यहाँ पे वन अपान एन स्क्वायर हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन बाहर रहेगा। एक्स वन माइनस म्यू का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, तो लिख लेते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन माइनस म्यू, फिर एक्स वन माइनस म्यू का होल प्राइम प्लस एक्स, फिर हम उन टर्म का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो एक तरह का, जैसे एक्स वन माइनस म्यू हो जाएगा, एक्स टू माइनस म्यू, यहाँ पे भी एक्स टू माइनस म्यू होगा तो ये हो जाएगा। फिर अंत में क्या होगा, एक्स एन माइनस म्यू का प्राइम, क्योंकि हमको पहले ही पता है कि x1 से लेके xn तक के जो वेक्टर हैं ये सब के सब क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। तो इनके बीच जो कोवेरियंस होगा x1 और x2 या कोवेरियंस ऑफ x1 xn, तो ये क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब क्या होगा, x1 माइनस एक्स बार यानी म्यू, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन x1 क्या है म्यू, xn माइनस म्यू का प्राइम, यही तो है कोवेरियंस बिटवीन x1 आई इंडिपेंडेंट है, इसकी पूरी वैल्यू जीरो। तो x1 माइनस म्यू और x1 माइनस म्यू प्राइम ही पहले टर्म में आएगा, और इसका जिसके भी साथ x1 x2 इंडिपेंडेंट है जीरो, x1 xn इंडिपेंडेंट है जीरो, मतलब सब डिफरेंट टर्म वाले क्या हो जाएंगे जीरो,
केवल सेम टर्म वाले का ही कोवेरियंस आएगा, एक्सपेक्टेशन आएगा। तो यहाँ से x2 माइनस म्यू का होगा, फिर ऐसा। क्लियर? अब हमको पहले ही पता है कि जितने रैंडम सैंपल ड्रॉ किए गए हैं x1 टू xn, ये किसी एक पॉपुलेशन है जिसका मीन म्यू है और पॉपुलेशन कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या है, सिग्मा। तो ये आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, अगर रैंडम सैंपल है, रैंडम सैंपल का मतलब होता है आईआईडी, वो आइडेंटिकल है और इंडिपेंडेंट है। आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है वो सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, कि एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से आए हैं। तो ये हमारा क्या है, कोवेरियंस ऑफ x1 हो जाएगा। ये हमारा कोवेरियंस ऑफ x2 हो जाएगा। इसके पहले क्या होगा, कोवेरियंस ऑफ x2, फिर कोवेरियंस ऑफ x3 डॉट डॉट कोवेरियंस ऑफ xn। तो हर एक का सिग्मा ही होगा, सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एन सिग्मा अपान एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एन। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स बार क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एन। अब है आपका प्रूफ क्या करना है, थर्ड वाला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन माइनस वन इक्वल टू सिग्मा। देख लेते हैं। तो हमको ये पता है कि n माइनस वन एस एन माइनस सैम्पल वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स का फॉर्म ये होता है समीशन एक्स जे माइनस एक्स बार का होल डैश। इसको फिर ब्रेक करते हैं तो समीशन एक्स जे प्राइम माइनस एन एक्स बार। ये सिंपल सा है, आप यूनिवेरिएट केस याद करिए कि क्या होता है, समेशन एक्स जे माइनस एक्स, बस ये वेक्टर है लिख देंगे। इसको ब्रेक करेंगे तो यही आएगा, समेशन एक्स जे प्राइम माइनस एन एक्स बार डैश। अब एक्सपेक्टेशन दोनों साइड ले लेते हैं, तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आएगा, एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आएगा। अब इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगा, इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो ये एक्सपेक्टेशन आपको याद होगा कि कोवेरियंस के टर्म में, कोवेरियंस अगर एक्स जे लेना हो तो एक्स जे का एक्सपेक्ट कोवेरियंस होता क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए बी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ बी। तो अब आपको याद ये करना कि यहाँ पे एक्स जे है तो कोवेरियंस के टर्म में आएगा। ठीक है, तो अब कोवेरियंस यहाँ पे किसका लें, क्योंकि यहाँ पे एक्स बार भी एक्सपेक्टेशन निकालना, तो यहाँ पे हम लोग एक्स जे लेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे माइनस म्यू, इसको आप ओपन करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जे डैश माइनस म्यू म्यू डैश हो जाएगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ से एक्स, ये हमको वैल्यू पूरी चाहिए, इसको हम एल एच एस में लाते हैं, इसको आर एच एस में ले जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा सिग्मा प्लस म्यू म्यू डैश, या इसको म्यू म्यू डैश को इधर लेते जाइए, सिग्मा प्लस म्यू म्यू डैश आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार डैश निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोवेरियंस ऑफ एक्स बार लेंगे। ठीक है, अब कोवेरियंस ऑफ एक्स बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एन, अभी ऊपर निकाले हैं। फिर इसका फार्मूला क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू होता है, तो एक्स बार माइनस म्यू का होल डैश। फिर इसको ओपन करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का डैश माइनस म्यू म्यू डैश आएगा। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको इस साइड लेते आएंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एन प्लस म्यू म्यू डैश। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एन माइनस वन एस माइनस वन एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, जे गोज टू वन टू एन, तो एन कॉमन हो जाएगा। ठीक, उसके साथ में ये सिग्मा प्लस म्यू म्यू डैश, तो यहाँ पे वही है कि एन सिग्मा प्लस म्यू म्यू डैश लिख देंगे, माइनस यहाँ पे क्या होगा, एन सिग्मा बाई एन प्लस म्यू म्यू डैश। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एन सिग्मा होगा। ठीक है, एन सिग्मा प्लस एन म्यू म्यू डैश होगा, माइनस सिग्मा होगा और माइनस म्यू म्यू डैश होगा, क्योंकि एन से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से हो जाएगा एन माइनस वन सिग्मा कॉमन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एन माइनस वन एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एन माइनस वन सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एन माइनस वन एस एन माइनस वन इक्वल टू एन माइनस वन सिग्मा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो पॉपुलेशन वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स का अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, एस एन माइनस वन, मतलब सैंपल वेरिएंस का एन माइनस वन टर्म के साथ जो होता है एस, वो ही अनबायस्ड होगा। और अगर एन के सैंपल साइज के साथ अगर बात करें तो ये फार्मूला हमको पता ही है कि एन माइनस वन एस एन माइनस वन इक्वल टू एन एस एन होता है। एक्सपेक्टेशन ले लेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एन एस एन हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एन माइनस वन एस एन माइनस क्या है, एन माइनस वन सिग्मा आया है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन क्या होगा, एन से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन, ये हो जाएगा सिग्मा
जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, सिग्मा। तो ये हमने देखा 4 रिजल्ट कि अगर मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन दिया है p×1, उस पर रैंडम सैंपल x1 to xn हम लोग ले रहे हैं, तो उस केस में ये 4 प्रॉपर्टी फॉलो होंगी। पहला कि जो सैंपल मीन वेक्टर होगा वो पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। जो सैंपल मीन वेक्टर होगा कोवेरियंस सिग्मा बाई n होगा। उसके बाद जो सैंपल वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स है n-1 टर्म के साथ अनबायस्ड होगा। और सैंपल वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स Sn जो होगा वो n टर्म के साथ अनबायस्ड नहीं होगा, वो उसकी वैल्यू होगी n-1/n।